Hello everyone, welcome back to another video of Touchline Talks. Today we are going to review another World Cup squad. The World Cup squad is of France. तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है इस साल जो मेनली कह रहे हैं कि इस साल के वर्ल्ड कप फेवरेट्स हैं वो उनका अटैक बेस्ट है, उनका डिफेंस भी बहुत अच्छा है। तो आज हम उनका स्क्वाड रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन स्क्वाड रिव्यू से पहले मुझे एक बात आपको बता दूंगा मैं आपको कि बेसिक्स ऑफ फुटबॉल की जो वीडियो है वो अभी थोड़ा दिन डिले होगी क्योंकि वर्ल्ड कप सीज़न चल रहा है। और ये मैंने आपको 2 वीडियो अच्छी डाल दी हैं, उस पर आप और गेम्स देखोगे तभी पता चलेगा कि कैसे आप देख रहे हो फुटबॉल को, आप कैसे समझ रहे हो। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग फुटबॉल बेसिकली वॉच मैचेस, आप मैच देखोगे आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में कैसा होता है। ये तो मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ कि ये बेसिक्स होते हैं और ये सब, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। फ्रांस ने लास्ट 2 वर्ल्ड कप में एक बार फाइनल खेला है और एक बार फाइनल जीता है। 2018 का फाइनल जीता था उन लोगों ने और 2022 के फाइनल में वो ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, लेकिन एट द एंड पेनल्टी शूटआउट में हार गए वो। फ्रांस इस साल कह रहे हैं कि बहुत अच्छी टीम है उनकी, स्टार्स से भरपूर है, लेकिन टू मच सॉल्ट मैसेज अब तक ग्रेवी, ऐसा भी हो सकता है। हमने थोड़े दिन पहले ही देखा अभी कि आइवरी कोस्ट से हार गए थे ये। तो फिर क्या ये एक फंबल था, क्या ये वर्ल्ड कप में होगा? लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। पहले हम देखेंगे स्क्वाड क्या है। स्क्वाड में आप देख सकते हो हमारे पास फ्रांस में डेप्थ, अटैक में और डिफेंस में डेप्थ है, लेकिन मिडफील्ड में उतने ऑप्शंस हमारे पास है नहीं। गोलकीपर्स मेनली आई थिंक माइक मैगनन ही स्टार्ट करेगा। ब्रीस सांबा और रॉबिन राइसर को शायद ग्रुप स्टेज के गेम में बुलाए नॉर्वे के अगेंस्ट, तो यही स्टार्ट करेगा माइक मैगनन, क्योंकि यूरोप में एक एट अ टाइम वो सबसे बेस्ट गोलकीपर रहा है। एक टाइम पे बेस्ट गोलकीपर की लिस्ट में आ रहा था मैगनन, और शायद इस वर्ल्ड कप वही स्टार्ट करेगा। लॉरिस क्योंकि रिटायरमेंट ले ली उसने, नहीं तो वो स्टार्ट कर सकता था। डिफेंडर्स में हमारे पास लुकास डिग्ने, मालो गुस्टो, लुकास हर्नांडेज और थियो हर्नांडेज, इब्राहिम कोनाटे, जूलियस कुंडे, विलियम सलीबा, डेओ टुमोगामो और लेक्ट्रॉक्स है। अब इसमें आप देखोगे तो फिर थियो हर्नांडेज ग्रेट प्लेयर, कोनाटे लिवरपूल के साथ नॉर्मल सीजन रहा है उसका, अच्छा रहा है। कुंदे बार्सिलोना के साथ थोड़ा डाउटफुल रह सकता है, बाकी खेला तो वो भी अच्छा ही है। विलियम सलीबा ग्रेट सीजन विद आर्सेनल, उपामेकानो बायर्न का मेन आप सेंटर बैक बोल सकते हो, और लेक्ट्रॉक्स ये कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है ये। अब हम आ जाते हैं मिडफील्डर्स पे। मिडफील्ड में आप देखोगे ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये मेनली अटैक ही खेलने वाले हैं मिडफील्डर। ये बढ़ के 3 मिडफील्डर खिलाएंगे या 2 खिलाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन खिलाएंगे उस हिसाब से मिडफील्ड को यूज़ करना होगा। एंगोलो कांटे ये 8 फेफड़े वाला आदमी है, एक्सप्लोसिव मिडफील्डर है ये थकता ही नहीं है, स्टेमिना से भरपूर वर्क रेट देगा आपको। मेन्यू कोने गुड, बट रैबियट स्टार्ट ही करेगा। रैबियट इन बिग 2026 बहुत क्वेश्चन होंगे उस पर, लेकिन स्टिल रैबियट फ्रांस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एसी मिलान के साथ उसका सीज़न बहुत अच्छा गया था। अब ऑलियन चौमिनी, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, ये तो प्लेयर अभी मैड्रिड के साथ तो इसका सीज़न अच्छा नहीं गया था, ट्रॉफीलेस गए थे और ये सब, लेकिन फ्रांस के लिए शायद वो मैजिक कर सके। अब ज़ायरी एमरी, ये PSG का मिडफील्डर, बहुत अच्छा सीज़न गया, बैक टू बैक UCL जीत के आया है, कॉन्फिडेंस होगा बंदे में, खेलेगा अच्छा। अब अटैक में आ जाते हैं। अटैक तो पूरा स्टार प्लेयर से भरपूर है, पूरा। आप देख सकते हैं एक्लियोच है, ये शायद स्टार्ट नहीं करेगा। ब्रैडली बारकोला बेंच। रायन शर्की एक मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग में आ रहा है इस सीज़न आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस। और उस्मान डेम्बेले स्ट्राइकर ये रहेगा या किलियन एम्बापे रहेगा, बिग क्वेश्चन। आंसर इन द कमेंट सेक्शन, बताना मुझे कि कौन स्ट्राइकिंग करेगा मेनली। उस्मान डेम्बेले शायद से इस बार स्ट्राइकिंग करे, और क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है, इस बार 2 लगातार UCL जीत के आया है, वो अच्छा खेला है, बहुत अवार्ड्स जीता है उसने, तो फिर वही स्टार्ट करेगा आई थिंक। क्योंकि अभी एम्बापे लेफ्ट विंग पे ही रहेगा शायद से इस पर। और अभी आते हैं डेज़रे डुवे पे। डेज़रे डुवे शायद बेंच करेगा या फिर स्टार्ट होगा, हू नोज।
फिलिप माटेटा स्ट्राइकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। किलियन एम्बाप्पे ऑब्वियसली आई थिंक लेफ्ट विंग या स्ट्राइकर ही खेलेगा वो। माइकल ओलिसे एंड मार्कस थुरम। माइकल ओलिसे आई थिंक अगर रायन चर्की खेल रहा है तो माइकल ओलिसे को आप नंबर 10 पे डाल सकते हो और रायन चर्की बेंच होगा और आप दूसरे किसी एक को खिला सकते हो, ऐसा ही होगा मेनली। अब मैंने एक एआई से अपनी मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कौन सी फॉर्मेशन में मोस्टली खेलेंगे वो स्क्वाड आपको दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस करने जैसे है, इसमें कुछ फॉर्मेशन चेंजेस हो सकती है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में वो कमेंट इंक्लूड करूँगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए फ्रांस की स्क्वाड डेप्थ फॉर द वर्ल्ड कप। अब इसमें स्ट्राइकिंग में आप देख सकते हैं कि हम थुराम को रखेंगे एम्बाप्पे की जगह पे। मेरे लिए यही होगा कि एम्बाप्पे अगर खेल रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस करने के लिए मैं थुरम को अंदर डालूंगा। डुए लेफ्ट विंग आई थिंक बारकोला उसके बाद ही आएगा। डुए विल प्ले 60 मिनट्स के बाद बारकोला अंदर। डेम्बेले राइट विंग, ये थोड़ा मेरा हॉट टेक है कि उसको राइट विंग खिलाएंगे, एम्बाप्पे को स्ट्राइकिंग, ऑब्वियसली डिक्टेटर एम्बाप्पे। डेम्बेले जब आई थिंक एक्लूज को इस बार इतनी गेम टाइम नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप में, डेम्बेले ही मोस्टली गेम खत्म करेगा। अगर इफ़ द गेम गोज टू एक्स्ट्रा टाइम देन आई थिंक डेम्बेले को रिप्लेस करना, अगर इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग अ गुड टाइम देन ओनली, नहीं तो वही पूरा 90 मिनट्स खेलेगा। एम्बाप्पे इज़ अ 90 मिनट्स प्लेयर। डुए इज़ समथिंग दैट आप 70 मिनट्स के बाद उसको रिप्लेस कर सकते हो। बारकोल आ जाएगा, फ्रेश लेग्स होंगे, एक्सप्लोसिव लेफ्ट विंगर है, अच्छा खेलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ओलिसे को आप कैम खिला लो, 10 नंबर पे खिला लो, चर्की को बेंच कर दो, चर्की दूसरी किसी जगह पे आ जाए। जब डेम्बेले टायर्ड है तो शायद उस चर्की को अंदर ले लोगे आप, वैसा वेरिएशंस दिखा सकते हो इसमें। रैबियट और चुआमेनी ये दोनों शायद स्टार्ट करेंगे, कांटे को रखा जाएगा बेंच पे। कांटे रिप्लेस करने एंगोलो कांटे रिप्लेस करने आएगा तो चुआमेनी को ही आएगा। कोने शायद से उसको इतना गेम टाइम नहीं मिला है, लेकिन स्टिल वी कैन सी कि डिशम्स क्या करता है, डिडियर डिशम्स क्या करेगा। हर्नांडिस लेफ्ट बैक पे बहुत अच्छा खेलेगा, फुल बैक है, एक्सप्लोसिव है, वो आगे जाके क्रॉसेस पुट इन करेगा, गेम में एफर्ट्स देगा, ये उसको डिगने ही जगह लेगा उसकी। सलीबा की जगह लेक्रोक्स आ सकता है, शायद कोनाटे भी आ जाए, बट सलीबा रिप्लेस करने के लिए आपको, लेकिन सलीबा आप देख सकते हो वो पूरा डेप्थ में खेलेगा, तो उसकी जगह अगर आपको कोई कंट्रोलर चाहिए, आपको कोई बिल्डअप करने वाला चाहिए, तो आप लेक्रोक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और वो गेम बनाएगा। उपमकानो की जगह कोनाटे आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। कुंदे की जगह गुस्तो आएगा, शायद गुस्तो स्टार्ट भी कर ले क्योंकि कुंदे का सीज़न इतना अच्छा नहीं गया है, शायद से कुंदे बेंच पे रहे और गुस्तो स्टार्ट करे, और मेघनान तो रहेगा ही उसमें गोलकीपिंग में, नो डाउट ऑन दैट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है मेरी अटैकर्स और लेफ्ट विंगर्स और विंगर्स के कंपैरिजन की। इसमें आपको प्लेइंग स्टाइल दिखेगी। अब आप देखोगे तो जो चर्की है, चर्की का जो है उसमें आप देखोगे असिस्ट में, की पासेस में, बॉल कैरिंग में और गोल्स एंड असिस्ट में वो मोस्टली सबसे आगे है। चर्की सबसे आगे है, लेकिन उसका मिनट्स जो हैं, उसके आप मिनट्स देखोगे तो सबसे कम मिनट्स इधर डुए के हैं, सबसे ज़्यादा मिनट्स है इधर ओलिसे के, और फिर उसमें चर्की आता है सेकंड नंबर पे, आई थिंक हाँ सेकंड नंबर पे चर्की है। अब चर्की को आप उसमें गेम प्ले करने में देख सकते हो, आप असिस्ट देने में देख सकते हो, क्रिएटिवनेस उसके पास है। फिर ओलिसे सब मामलों में चर्की के कंपैरिजन में ही है, चर्की जैसा ही प्ले स्टाइल है उसका, बट क्रॉसेस में वो इधर बारकोला नहीं और डुए के कंपैरेटिवली अच्छा है। ओलिसे क्रॉसेस में अच्छा है, जहाँ की चर्की कैरिंग में अच्छा है। चर्की और ओलिसे का बहुत अच्छा सीजन रहा है इस बार, दोनों सेम टाइप के प्लेयर हैं, बट आई थिंक ओलिसे विल स्टार्ट ओवर चर्की इस बार। फिर आप देखोगे कि डुए की पासेस आप देखो, डुए क्रॉसेस में अच्छा है, कैरिंग, ड्रिबल्स, बट असिस्ट में और गोल में वो थोड़ा पीछे रह जा रहा है बाकी सब की कंपेयर में ये। बट बारकोला का इस बार की पासेस
कैरिंग और ड्रिबल्स और एनपीजी, यही सब है उसमें। अब इसमें तो बारकोला को स्टार्टिंग क्यों नहीं देंगे इस बार, क्योंकि पीएसजी में जब वो खेल रहा था तो वो डुवे के ही रिप्लेसमेंट में खेल रहा था। तो अगर वो फ्रांस में खेलेगा तो डिडियर डिशाम्स यही चाहेगा कि अगर डुवे ने क्लब के साथ स्टार्ट करा है, क्लब के साथ उसके रिजल्ट्स आए, तो फिर डुवे को क्यों ना स्टार्ट करें हम। ओली से इस बार असिस्ट रिकॉर्ड ब्रेक करने पे है, मिनट्स भी उसने बहुत ज़्यादा खेल रखी है, तो उसे चरकी के ऊपर खिलाएंगे ये। अब आ जाते हैं हम डेम्बेले, एम्बापे और माटेटा के कंपैरिजन में कि हु इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर स्ट्राइकिंग। इसमें डेम्बेले और एम्बापे के बीच में एक ये है कि दोनों के टचेस इन द बॉक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट एम्बापे के 2 ज़्यादा है, शायद से 99 उसमें आ जा रहा है वो। एक्सए में डेम्बेले इज़ ओवर एम्बापे, ऑफ ड्यूल्स में एम्बापे इज़ वे ऑफ डेम्बेले, एनपीजी में डेम्बेले आगे है, एनपीएक्सजी में किलियन एम्बापे आगे रह रहा है। बट इस बार आप देखोगे अगर तो फिर इसमें एनपीजी में तो बहुत सारे आगे रह रहे थे। एनपीजी में आप देखोगे तो डुवे और ये सब भी आगे, बट स्ट्राइकिंग में अगर आ रहे हैं हम तो फिर कन्वर्जन परसेंटेज में आप देखो तो फिर डेम्बेले बहुत अच्छा है, इसमें कन्वर्ट करना आता है उसको। एरियल में अच्छा रह रहा है, अगर वो क्रॉसेस और वो सब प्लेइंग स्टाइल खेलेंगे, अगर एरियल बॉल खेलेंगे तो फिर एम्बापे इज़ अ गुड ऑप्शन इन स्ट्राइकिंग देन डेम्बेले। बट इन सब के बीच में आ जाता है माटेटा। वी हैव नो स्ट्रॉन्ग रीज़न कि माटेटा स्टार्ट कर सके, हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि नहीं माटेटा को स्टार्ट कराओ, माटेटा इज़ अ गुड ऑप्शन। शायद वर्ल्ड कप स्टेज पे अच्छा खेले, बट वी हैव नो आइडिया। अब आ जाते हैं मिडफील्ड में मेनली मुझे 3 जने दिख रहे हैं, रैबियट, ज़ायरी एमरी और चुआमेनी। कांटे विल बी इन बेंच आई थिंक। अब रैबियट को आप देखो, रैबियट के की पासेस, फॉरवर्ड पास परसेंटेज, फॉरवर्ड पासेस, ये सब रैबियट के थोड़े कम हैं, की पासेस अच्छे हैं। और जो आप देखोगे इसमें जब मिडफील्डर में आ रहा था एड्रियन रैबियट, तो फिर मैंने बोला था आपको कि बिग 2026 है, फिर भी रैबियट ही स्टार्ट करेगा, इसलिए मैंने कांते को नहीं लिया इस कंपैरिजन में, बिकॉज रैबियट स्टार्ट करेगा। इधर आप रैबियट को देख सकते हैं, जो सेंटर मिडफील्डर में रह के की पासेस देना मीन्स मेनली पासिंग टू एम्बापे और ओली से, ये दोनों को ही पास देना की पासेस रहेगा मेन। अब इसमें हम जाएं कंपैरिजन में तो रैबियट बहुत अच्छा रह रहा है इसमें। फिर चुआमेनी के प्रोग्रेस पासेस, ड्यूल्स और ड्यूल्स 1, ये सब में वो बहुत अच्छा है। चुआमेनी की पास और प्ले मेकिंग में नहीं आता है, वो उसकी कैटेगरी नहीं है। ज़ायरी एमरी की आप देखोगे तो फिर वो फॉरवर्ड पासिंग में है, फिर वो फॉरवर्ड पास परसेंटेज उसका अच्छा है, लेकिन की पासेस और प्रोग्रेस पासेस उसके नहीं है इतने अच्छे। बट सबसे ज़्यादा मिनट्स भी इधर रैबियट खेला है, तो शायद वो उसको एडवांटेज मिले, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इधर। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि रैबियट इस बार मिडफील्ड का मेन प्लेयर रहेगा, जो बॉल कंट्रोल करेगा, जो मिडफील्ड में जो मेन होगा वो रैबियट होगा, चुआमेनी नहीं होगा। दिस इज़ माई हॉट टेक। टेल मी इन द कमेंट्स कि आपके लिए कौन रहेगा मिडफील्ड में मेन। अब मैं आ जाता हूँ ओलिस और चरकी के कंपैरिजन पे, नंबर 10 कौन खेलेगा। आप हीट मैच देखोगे तो फिर ओली से मोस्टली एक विंग पे ही खेला है, बट चरकी जब नंबर 10 की पोजीशन पे खेला है तो वो हर जगह उसका डिस्ट्रीब्यूटेड वो रहा है, हीट मैच हर जगह वो खेला है। ये सब मिनट्स पर गेम लेकिन ओली से के ज़्यादा है, मिनट्स पर गेम ओली से खेल रहा है 87 मिनट्स, चरकी खेल रहा है 54 मिनट्स ओनली। अब इसमें मैचेस प्लेड और ये सब नहीं देखेंगे हम, क्योंकि ये उसका कंपैरिजन डीएफबी पोकल का, बट बंडसलीगा में यही हुआ है। फिर माइकल ओलिसे और डुए का कि कौन खेलेगा, तो लीग 1 में माइकल ओलिसे को जो मिनट्स पर गेम मिल रहे हैं वो है बंडसलीगा में उसको मिल रहे 72 मिनट्स पर गेम, और डुए को मिल रहे 59 मिनट्स पर गेम। टोटल मिनट्स में ओली से आगे है, मैचेस प्लेड में ओली से आगे है,
अब गोल्स एंड असिस्ट, उसके नंबर्स अगर देखने जाएंगे हम तो फिर ओलिसे इज़ बेटर देम ऑल, वो सबसे अच्छा रह रहा है। बट हर बार नंबर्स से हम काम नहीं चला सकते, हमको वर्क रेट और वो सब भी देखना पड़ेगा। ये हुई डुए और ओलिसे की बात। आई थिंक अगर डुए को नंबर 10 के कॉन्वर्जेशन में लाना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। डुए को विंग पे ही रखेंगे हम। अगर ओलिसे को डुए की जगह लाना है तो फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि इस पर हम देखेंगे क्या हुआ। फिर रायन चर्की और दूसरा हमने फ्रांस का जो लिया है अक्लूज, वो उन दोनों में भी कंपैरिजन ज़्यादा रहा नहीं है। यही है कि चर्की ने इस साइड में बहुत अच्छा खेला है। तो ये तो मैं चर्की की बात कर रहा था। अब जो ये स्लाइड है, आप जो स्लाइड देखोगे उसमें होगा कि थियो हर्नांडिस और लूकास हर्नांडिस का कंपैरिजन है इसमें। थियो हर्नांडिस आप देखोगे तो वो एक साइड ही नहीं खेल रहा है, वो फुल बैक की ही पोजीशन पे क्रॉसेस पुट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा इन डेप्थ भी आ रहा है, इधर वो डेप्थ में भी आ रहा है। आप डेप्थ में ही देखोगे उसको तो डेप्थ में भी आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप लूकास हर्नांडिस को देख रहे हो वो एक सीधी पट्टी में खेल रहा है। तो ये अगर अटैक का हमारा वो है प्लेइंग स्टाइल तो फिर अंदर आना इज़ बेटर ऑप्शन देन सीधी लाइन में खेलना और ओवरलैपिंग के उस पर रहना। लूकास हर्नांडिस कॉर्नर किक्स वो लेता है, बट थियो हर्नांडिस भी अच्छा ऑप्शन है। मिनट्स पर गेम भी थियो हर्नांडिस को ज़्यादा मिले हैं, टोटल उसके जो मिनट्स प्लेड है उसमें भी वो ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस और XG भी ज़्यादा दे रहा है थियो हर्नांडिस। तो ये थियो हर्नांडिस तो उसकी पोजीशन पक्की ही है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ डेम्बेले वर्सेस चर्की। इसमें आप देखोगे तो फिर डेम्बेले ने विंग पे ही खेला है मोस्टली, और ये सब तो मैं बता रहा हूँ जो आपको। डेम्बेले, चर्की और एम्बापे ऐसे जो प्लेयर है ना वो क्रिएटिवनेस में आते हैं। ओलिसे क्रिएटिवनेस प्लेयर है। अटैक इस बार फ्रांस का स्टैक्ड है, बट क्या इस बार भी हम बॉटल करेंगे? इस बार भी फ्रांस बॉटल कर देगी। फाइनल में जो हुआ था पेनल्टी शूटआउट में वैसा होगा। लास्ट मोमेंट पे अगर एम्बापे की हैट्रिक नहीं आती तो शायद फ्रांस बॉटल कर देती वर्ल्ड कप। इस बार लग रहा है कि जीत सकती है फ्रांस, बट देयर इज़ अ चांस कि वो बिग गेम्स में जाके वो कर दें, फंबल कर दे ये सब। इस बार आप अभी देखो तो फिर मटेटा और चर्की के आप स्टैट्स देखेंगे। मटेटा और चर्की के स्टैट्स दोनों के मोस्टली सिमिलर है, लेकिन मटेटा इज़ अ स्ट्राइकर। मटेटा एक स्ट्राइकर है और चर्की क्रिएटिव प्लेयर है, वो 10 नंबर पे खेलेगा। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। मुझे बहुत सारे जनों ने बोला कि इस पे बताओ कि मटेटा या फिर चर्की दोनों में से कौन अच्छा ऑप्शन है। देयर इज़ नो कंपैरिजन इन देम। इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि मटेटा चर्की को स्टार्ट करेगा, चर्की मटेटा को। सो दोनों स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, दोनों बेंच पे ही रहेंगे। तो ये हुआ एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ अटैक। मैंने फुल बैक्स के ऊपर डिस्कशन करा, अब राइट बैक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेफ्ट बैक का हो गया। राइट बैक का जो मैं स्लाइड लेके आया हूँ यहाँ पे, उसमें आप देखोगे तो फिर कंपैरिजन है जुलियस कुंदे और उसके बीच में। तो अभी आप देखोगे तो फिर जुलियस कुंदे ने बार्सिलोना के लिए अच्छा खेला है इस साल, बट नॉट दैट गुड। जो लास्ट सीज़न उसने खेला था 24-25 में, वो ब्रिलियंट सीज़न था उसका। और दूसरी जगह पे आप इधर गुस्तो को देखोगे तो फिर वो अच्छा खेला है इस बार। ये तो राइट बैक्स के कंपैरिजन ज़्यादा है नहीं, कुंदे ही स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थोड़ा अगर मिस्टेक हुई हो मेरे से या फिर मैं ऑफ द टॉपिक चला गया हूँ तो मुझे माफ़ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ श्योर यू सब्सक्राइब, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू like the video, drop a comment. Thank you.